तो रेलवे में आपकी बहुत अच्छी अपडेट आ गई है। रेलवे की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से नोटिफिकेशन आपकी आ चुकी है। अप्रेंटिस की पोस्ट पर बहुत अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। इसके पहले आप जान लेते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ टाइमिंग यहाँ पर मेंशन क्या है। ठीक है, ओपनिंग डेट आपकी है 21 फेब और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 23 मार्च 2026। तो 21 फरवरी से लेकर आप 23 मार्च 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे इसमें अप्लाई करना होगा। तो आपको आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.rrcwr.com पर आपको विजिट करके इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सभी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब एज क्राइटेरिया इसमें क्या है, तो आपका मिनिमम जो एज है आपका 15 ईयर्स है और यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है आपका है 24 ईयर्स। अगर आपकी एज 15 से 24 साल के बीच है तो आप इसमें अप्लाई करो। बाकी SC/ST कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, यानी कोई अपर एज लिमिट में उनको छूट मिली है 5 साल की, SC/ST को, OBC को यहाँ पर 3 साल की और PWBD को यहाँ पर 10 साल की अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसमें अगर हम बात कर ले तो जैसे कि जनरल और OBC के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर कितनी है 24 ईयर, ST के लिए यहाँ पर ST के लिए कितनी हो जाएगी 29 ईयर्स और ऐसे ही OBC के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये हमने बात कर ली अपर एज लिमिट की, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है। बाकी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इस टेबल में आपका इजीली यहाँ पर लिखा है कि कब आपका यहाँ पर डेट DOB अगर आपकी इसके बीच है तो फिर आप इसमें अप्लाई करो। ठीक है, ये सभी चीजें पढ़ सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th पास कर लिया है या फिर 12th पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी यहाँ पर ट्रेड रहने वाली है, तो ITI की भी आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो, जैसे कि फिटर है, वेल्डर है, टर्नर मशीनिस्ट है आपकी है, ये सभी आपकी ट्रेड रहने वाली है। ठीक है, अगर आपने ITI कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेड वाइज अप्रेंटिस स्लॉट ये सभी चीजें अभी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले आप जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपकी यहाँ पर लिखी है वो सभी पढ़ लो। अब पेमेंट आपको कितनी देनी है, तो पेमेंट आपको यहाँ पर 100 रुपी फी पे करनी है जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अगर आप SC/ST PWBD या विमेन कैटेगरी से आते हो तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं पे करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितनी क्या आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसके पहले आप यहाँ पर देख लो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपका यहाँ पर मेरिट बेस्ड रहने वाला है और इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। इसमें आपका कोई भी रिटर्न टेस्ट या वाइवा कंडक्ट नहीं किया जाएगा, मेरिट बेस्ड आपका ये सिलेक्शन रहेगा। तो जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा या ITI डिग्री जो भी आपने कंप्लीट किया है उसमें आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है उसके बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पेज नंबर आपकी 13 से आपकी वैकेंसीज लिखी हुई हैं, कितनी आपकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पेज नंबर 13 पे आते हैं और भी इसके पहले भी आपका पेज है उसमें आपकी वैकेंसीज लिखी हुई हैं। जैसे पेज नंबर 12 पे भी आपकी वैकेंसीज हैं। तो एनेक्स्चर आपका A जो है ये आपका कंप्लीट वैकेंसी का है। ठीक है, अब इसमें आप देखो कितनी क्या वैकेंसी है। तो PASSA ट्रेड में आपकी वैकेंसी है, पर्सनल डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की आपकी 18 वैकेंसी है। तो पर्सनल डिपार्टमेंट टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, टोटल आपकी 48 वैकेंसी है। ऐसे ही BST डिवीजन में आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है, तो टोटल आपकी वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई है। टोटल आपकी वैकेंसी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 289 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 638 वैकेंसी है। कौन कौन सी इसमें ट्रेड रहने वाली है, ट्रेड भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टोटल वैकेंसी 638, इसमें फिटर ट्रेड में 25, वेल्डर में 48, मैकेनिक डीजल में 30, इलेक्ट्रिशियन में 427, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 52, वायरमैन में 8 वैकेंसी और रेफ्रिजरेटर AC मैकेनिक में आपकी 48 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टोटल आपकी 180 वैकेंसी रहने वाली है। TMC इंजीनियरिंग में आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है, तो TMC इंजीनियरिंग में आपकी टोटल यहाँ पर 12 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी ब्रिज इंजीनियरिंग में टोटल वैकेंसी कितनी है, 10 वैकेंसी है और आपकी SNT डिपार्टमेंट में आपकी 160 वैकेंसी रहने वाली है। पर्सनल डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 1332 वैकेंसी है। और भी अदर वैकेंसीज यहाँ पर है, जैसे कि BRC डिवीजन में वैकेंसी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है आपकी है, ADI डिवीजन में वैकेंसी है। अब ADI डिवीजन में आते हैं तो ADI डिवीजन में भी आप वैकेंसी देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपकी 32 वैकेंसी है, 323 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, 463 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 170 आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। बाकी ट्रेड वाइज भी आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं आरटीएम डिवीजन में। तो आरटीएम डिवीजन में भी आपके डिपार्टमेंट है, जैसे आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, आपका डिपार्टमेंट है, टीएमसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की। मैकेनिकल में आपकी 149 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पर 102 वैकेंसी है। बाकी ट्रेड वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी वैकेंसीज लिखी हुई है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 135 वैकेंसी है, टीएमसी इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी है। तो भाई टी ब्रिज इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 वैकेंसी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ आरटीएम डिवीजन की, ठीक है, आरटीएम डिवीजन की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर डिवीजन है, उसमें भी आपकी डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में भी आपके ट्रेड वाइज वैकेंसीज लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं आरजेटी डिवीजन में। तो आरजेटी डिवीजन में भी आपके डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 75 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 50 वैकेंसी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपकी 78 वैकेंसी है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। और भी अदर डिपार्टमेंट है, जैसे कि टीएमसी इंजीनियरिंग में आपकी 6 वैकेंसी है, ब्रिज इंजीनियरिंग में आपकी कितनी वैकेंसी है, ब्रिज में आपकी 3 वैकेंसी है, एस&टी डिपार्टमेंट में आपकी 22 वैकेंसी है, पर्सनल डिपार्टमेंट में 256 वैकेंसी है। अब आते हैं बीवीपी डिवीजन में। तो बीवीपी डिवीजन में आते हैं, यहाँ पर भी आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी कितनी है, 75 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 48 वैकेंसी है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसी है, 76 वैकेंसी है, ब्रिज इंजीनियरिंग में आपकी कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी, एस&टी डिपार्टमेंट 19 वैकेंसी, पर्सनल डिपार्टमेंट 245 वैकेंसी है, ठीक है। पीएलडब्ल्यू शॉप में आपकी कितनी वैकेंसी है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। पीएलडब्ल्यू शॉप में भी आपके डिपार्टमेंट है, इसमें भी आपकी वैकेंसी है, जैसे कि मैकेनिकल में 429 वैकेंसी, पर्सनल डिपार्टमेंट में 437 यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं। ऐसे ही एमएक्सडब्ल्यू शॉप में भी आपके डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर एमएक्सडब्ल्यू शॉप है, इसमें आपके डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है 65 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल है 73 वैकेंसी, पर्सनल डिपार्टमेंट है 146 वैकेंसी। अब आते हैं बीवीपी डब्ल्यू शॉप में, इसमें भी आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जैसे कि 138 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में आपकी 35 वैकेंसी है। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है आपकी अप्रेंटिस की अप्रॉक्स आपकी 5800 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी अच्छी इसमें वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा इन ट्रेड में कंप्लीट किया है, आईटीआई अगर आपने इस ट्रेड में किया है, तो इसमें जरूर अप्लाई करो, बहुत अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज है। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं, तो ओवरऑल लगभग आपकी यहाँ पर देख लो स्लॉट के हिसाब से कितनी क्या वैकेंसीज हैं, तो 5349 आपकी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें से आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 2166 वैकेंसी है, एससी में आपकी 800 वैकेंसी है, एसटी में 396 वैकेंसी है, ओबीसी में 1435 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में आपकी 552 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर ये देखो, आप यहाँ पर समरी ट्रेड वाइज स्लॉट कितने क्या अवेलेबल हैं। तो फिटर ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल 1614 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपकी 1217 वैकेंसी है, वेल्डर में आपकी 532 वैकेंसी है, पीएएसएस में आपकी यहाँ पर 280 वैकेंसी है। ऐसे आप ट्रेड वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हो कि ट्रेड वाइज किस लोकेशन में, किस लोकोमोटिव में, किस डिवीजन में कितनी क्या वैकेंसीज है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर प्रोफॉर्मा दिया हुआ है कि आप जो सर्टिफिकेट रेडी करोगे उसका फॉर्मेट कैसा क्या आपको रखना होगा। तो फॉर्मेट अगर यहाँ पर देखो तो कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा। बाकी सब में आपका यहाँ पर फॉर्मेट ही लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर जो रेलवे में है बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, इसमें जरूर अप्लाई करो। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट रेलवे इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।